नंबर हम 10 डिस्कस करते हैं। तो 10 में हमें क्या बोल रखा है, 10 में हमें बोल रखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या है 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, सड़क के दोनों ओर, सड़क ये है, सड़क के दोनों ओर एक आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे हैं, मतलब ये खंभे जो खड़े हैं ये दोनों की लंबाई क्या है, समान है। और क्या बोल रखा है उसमें, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच एक जो बिंदु है, यहाँ से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का बनना है। तो खंभों की ऊंचाई, तो हमें खंभों की ऊंचाई और इनके बीच की दूरी ये ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी बीच की दूरी निकाली और खंभों की दूरी निकाली। एक खंभे की हमें दूरी मिल जाएगी तो दोनों खंभे क्या है हमारे समान है, तो दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ 20 आई इसकी अगर, तो इसकी भी क्या होगी, 20 होगी। ऐसी इसकी दूरी निकाली, इसकी दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABO में। त्रिभुज ABO में लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लेंगे तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा लगाएंगे, ABO में लिया, ABO में कितने डिग्री का एंगल बनना है, 60 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू लंब क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास लंब, लंब क्या है हमारे पास AB, तो AB हो जाएगा, आधार क्या है हमारे पास BO, तो BO लगा दिया। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB अपॉन BO ये लगा दिए। यहाँ से हमने निकाली BO की वैल्यू, हमें आधा चाहिए, यहाँ से हमने BO की वैल्यू निकाली, तो AB और √3 इसके अपॉन आ गया, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज CDO में, CDO में इस वाले त्रिभुज में लिया हमने। अब इस वाले त्रिभुज में लिया, हमें क्या चाहिए, लंब भी चाहिए आधार भी चाहिए। तो हमने ये हमें जो लंब निकालना है ये हमने ऊपर रखा, तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है CD, तो CD हो गया, और आधार क्या है हमारा OD, तो CD बटे OD। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हो गया CD अपॉन OD। थीटा की वैल्यू लगाई तो tan 30 CD, और OD क्या दे रखा है हमारा, ये OD जो है, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या कैसे मिलेगी, इस पूरी BD में से इतनी BD इतना घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें OD। तो यहाँ पे हमें OD दे रखा है, OD को हमने कन्वर्ट करा है, तो BD में से इतना घटाओगे OB, BD माइनस OB क्या मिल जाएगा, OD मिल जाएगा। यहाँ पे हमने फिट करा है। तो tan 30 की वैल्यू लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, और CD और BD की वैल्यू हमें दे रखी है 80 डिग्री, 80 मीटर सॉरी, और माइनस OB यहाँ तक हो गया। अब हमारे क्या करा हमने, जो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इस पूरे की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इससे करी तो 1, तो 80। यहाँ पे क्या है OB की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, AB अपॉन √3 इक्वल टू CD √3। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, खंभों की लंबाई चाहिए। खंभा क्या है हमारा AB और CD है, तो हमने AB और CD वाले एक साइड कर लिए, तो CD और जो माइनस का AB उधर ले जाओगे तो प्लस का AB अपॉन √3 हो जाएगा इक्वल टू 80। अब देखो CD और AB दोनों खंभे हैं जी, AB भी खंभा है और CD भी खंभा है, दोनों क्या है समान लंबाई के हैं, मतलब AB और CD दोनों क्या है बराबर हैं। तो हम AB की जगह CD लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख भी दिया खंभे समान लंबाई के हैं, तो AB की जगह हमने क्या लिख दिया CD, तो CD √3 प्लस का CD, AB की जगह CD लगा दिया अपॉन √3 इक्वल टू 80। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3CD प्लस CD 1 CD हो जाएगा अपॉन में √3 √3 इक्वल टू 80। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3CD और प्लस का CD कितना हो गया 4CD, √3 की मल्टीप्लाई उधर कर दी तो क्या हो गया √3 इंटू 80, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हमें काय की वैल्यू चाहिए, CD की चाहिए, तो CD के साथ जो 4 है वो कहाँ जाता है अपॉन में आ जाता है, √3 इंटू 80 अपॉन में 4। अब इसे कैंसिल करोगे तो 4 1 4 और 4 2 8 और 20 बचा यहाँ पे, तो CD की वैल्यू क्या आ गई 20 √3। ये क्या आ गया हमारा खंबे की लंबाई CD आ गया, तो CD बराबर कितना है 20 √3। जब CD इतना आ गया तो AB भी कितना होगा इतना ही होगा, क्योंकि दोनों खंबे समान लंबाई, CD बराबर इतना आ गया। अब CD और AB दोनों क्या है बराबर, तो यहाँ लिख दो हम AB बराबर CD, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे AB जो इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यू AB की वैल्यू पुटिंग इक्वेशन नंबर जो हमने फर्स्ट मानी उसमें पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो AB की वैल्यू, तो पुटिंग इन फर्स्ट यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा BO इक्वल टू AB है, AB की जगह वैल्यू क्या लगा देंगे, AB की वैल्यू क्या है 20 √3, तो 20 √3 अपॉन में √3 से कैंसिल, क्या बचा BO बराबर आ गया 20। ये हमारी कहाँ तक की लंबाई आ गई, यहाँ तक की लंबाई आ गई। अब हमें कहाँ क्या बचा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब क्या बचा, इतनी दूरी बची, इतनी दूरी कैसे मिलेगी, अब मैंने आपको बता रखा है हमें क्या चाहिए OD चाहिए, तो OD जो हमें चाहिए होता है वो इधर लिखो, OD चाहिए, DO मतलब DO या OD कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ इतनी वैल्यू चाहिए, तो इस पूरी वैल्यू में से इतना माइनस करोगे तो इतना ही बचेगा, तो BD
माइनस का OB, इतना माइनस करा तो क्या बचा हमारे पास DO। DO इक्वल टू, अब BD हमें क्या दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, माइनस OB हमने फाइंड करा है यहाँ पे 20 मीटर। तो DO की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 20 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, ये यूनिट फिनिश हुई। इस यूनिट से हमारा कितने नंबर का आता है 12 नंबर का। यहाँ तक आपके आपके अच्छे, अगर इतने अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो यहाँ से 12 नंबर आपके पक्के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट डिस्कस करेंगे और संडे की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।